लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के भदोही से जमीन गिरवी रखकर किया था नामांकन, हुआ पर्चा खारिज। 78वां लोकसभा क्षेत्र भदोही जिले के स्थानीय उम्मीदवार लोकसभा प्रत्याशी करण शुक्ला ने वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि भदोही जिले का विकास हो। मैं 60,000 पर अपनी जमीन गिरवी रखकर नामांकन किया था, परंतु चुनाव आयोग एवं वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि भदोही जिले का विकास हो। मैं भदोही जिले के समस्त नागरिक से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कि भदोही की जनता के साथ क्या हो रहा है। स्टार 7 लाइव से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। लोगों को कि आपका पर्चा खारिज हुआ है। कैसे खारिज हुआ? हमारा पर्चा खारिज हुआ, ऊपर से दबाव पड़ने के कारण खारिज हुआ है। और अगर कोई कमी थी तो हमको बताना चाहिए था, क्योंकि समय मिलता है एक दिन का, 6 घंटे का, 2 घंटा का कुछ समय मिलता है, ताकि बताइए हमारे द्वारा क्या कमी हुई है। अगर कोई कमी हुई है तो हम उसका जांच करेंगे। जब डॉक्टर विनोद बिंद का पर्चा खराब था कि सही था, लोगों ने, मित्रों ने बताया कि रात को 12 बजे तक उनका पर्चा सही किया गया। ललितेश त्रिपाठी का पर्चा गड़बड़ था तो बाहर से दबाव पड़ने के कारण उनका पर्चा सही किया गया। तो अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो हमारी सरकार क्यों निर्दलीय प्रत्याशियों को चुतिया बना रही है? हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, गली से, गलियारे से, रोड से, चारों तरफ से ठंडी, बरसात, गर्मी सहन करते हुए चुनाव के लिए कि हम अपने क्षेत्र भदोही का विकास करेंगे। मैं अपना खेत गिरवी रख के 60,000 रुपये खेत पे गिरवी रख के मैंने कर्जा करके अपना पर्चा लिया था कि अपने क्षेत्र भदोही को हम विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे, हर नागरिक का विकास होगा। लेकिन हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है और हमारा पर्चा निरस्त कर दिया गया है। हमारी कापी को जांच किया जाए, हमारे सब कुछ की जांच किया जाए। अगर कोई कमी पाया जाए तो बताएं हमको। अब कुछ भी बताया नहीं, ये कहाँ का न्याय है? अब बताइए जनता के साथ कितना बार धोखा होगा? हमारी कहना है हमारे भदोही की जनता अब एक हो जाए, अब आंखें खोलिए, क्योंकि बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद चाहते हैं प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर क्या आरोप लगाना चाहते हैं? हमारा यही आरोप है कि जब निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा नहीं भरा सकता है तो निर्दलीय प्रत्याशियों को चुतिया क्यों मनाया जाता है? क्यों उनको कार्ड मिलता है, पर्चा मिलता है? भदोही जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भदोही की जनता से ही कहूँगा कि अब मिलजुल के एकता का परिचय दीजिए और नोटा पे बटन दबाइए, ताकि वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं तो ऐसे ही हमारे भदोही की धरती पे कोई है नहीं जिसको चुनाव लड़ने का मौका मिले। भदोही की धरती से किसी को भी बाहर से चुनाव लड़ने के लिए नहीं मौका मिलता है, सिर्फ बाहर वालों को मौका मिलता है भदोही में चुनाव लड़ने के लिए। जी, ये अन्याय अत्याचार है। अभी जितने भी सांसद बाहरी हुए हैं, जीतने के बाद भूल गए हैं, कभी कोई विकास नहीं किए हैं। आज यहाँ के सांसद हैं, कल किसी और जगह के सांसद होंगे। उसके बाद दिखाते आप देखिए अपने आँखों से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब जनता देख लीजिए अच्छी तरह से। इसमें क्या लिखा हुआ है जी? यहाँ पे शपथ तक नहीं दिलाया गया कि शपथ दिलाना चाहिए। उसके लिए आपने नहीं बताती, जब शपथ नहीं दिलाया गया। आपके कहने से कहने का मतलब एक फॉर्मेलिटी अदा की गई है आपका? हाँ, फॉर्मेलिटी अदा की गई है जी। और उसके बाद ठीक शुक्ला जी, और कुछ है आपके पास? उसके बाद इसको देखिए आप, मेरा गांव है संसारापुर चक सुंदरपुर। तो अगर डीएम साहब जो भी अधिकारी बैठे थे तो चकरपानपुर क्यों लिखे हैं? अगर उनके द्वारा गलती हुई तो उनका नौकरी जाना चाहिए, उनको भी जेल होना चाहिए। अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुई है, हमको नहीं बताए हैं, तो हमारा पर्चा निरस्त हुआ है, तो उनके द्वारा भी बहुत बड़ी गलती हुई है। पढ़े लिखे अधिकारी हो ना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो कुछ पगार है उसका ऊपर की कमाई है। अब आपको अपने पगार से आपका पेट नहीं भरता है तो हराम की कमाई से कब तक पेट भरेगा? आप अगर गलत करते रहोगे तो आज नहीं कल आपका विनाश हो जाएगा। क्योंकि चकरपानपुर हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव संसारापुर चक सुंदरपुर है। चकरपानपुर लिखने वाले अधिकारी का तो नौकरी जाना चाहिए। भदोही की जनता से मैं यही अपील करूंगा, अगर हम लोग अपना हक नहीं खोलेंगे तो इसी तरह हम लोग को ठगते रहेंगे। बाहर के जो उम्मीदवार हैं हमारा आपका कोई विकास नहीं करेंगे। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।